कल हमने आपको ऋषभ देव जी के चरित्र के विषय में बताया था। ये विष्णु भगवान के अंशावतार हैं और इन्होंने अपने पुत्रों को जो उपदेश दिया, ऐसा उपदेश हर पिता को देना चाहिए। ये आदर्श पिता बोले गए। इनके पुत्र हुए भरत जी, जो चक्रवर्ती सम्राट बने। सारे भूमंडल के एकमात्र राजा वही थे। माता पिता जब भजन करते हैं, अच्छा कार्य करते हैं, तो बच्चों पर भी वो संस्कार पड़ता है। भरत जी भक्त थे, आराधना करते थे। यद्यपि सारे भूमंडल के एकमात्र वही राजा थे, लेकिन इतना सब कुछ ऐश्वर्य वैभव प्राप्त होने पर भी उससे अलग थे। आधी आयु जब हो गई, अपने पुत्रों के ऊपर राज को छोड़ करके वन में चले गए तप करने के लिए। पहले ये मर्यादा थी, आदर्श था। जीवन भर लोग गृहस्थ में नहीं रहते थे। आधी आयु हो गई और शेष आयु भगवान के लिए, उनकी आराधना में जाती थी। पहले जो विवाह किया जाता था, पुत्रार्थे क्रियते भार्या, विवाह का उद्देश्य होता था पुत्र की प्राप्ति, जिससे कि वो भगवान की आराधना करे, भजन करे। आजकल की तरह से विवाह का उद्देश्य नहीं था कि हमको भोग का लाइसेंस मिल गया, हम दिन में भोग करें या रात में भोग करें। ऐसा पहले लक्ष्य नहीं था। गृहस्थ में भी रहते थे, तो इसलिए जितने भी गृहस्थ के लोग हैं, परिवार के लोग हैं, सब मिलकर के भगवान की आराधना करें। तो भरत जी ने यह आदर्श रखा। आधी आयु होने के बाद में वन में चले गए तप करने के लिए। गंडकी नदी के किनारे एक पुलाश्रम में वहां पर रहने लगे। गंडकी नदी का आपने नाम सुना होगा। उसकी विशेष बात यह है, उसमें एक तुलसी का दल डाल दो, तुलसी का पत्ता, तो इससे एक शालिग्राम जी ऊपर आ जाते हैं। ऐसा हमने सुना है संतों के मुख से। तो ये तपस्या कर रहे थे, जाप कर रहे, सवेरे का समय था। एक हिरणी जो गर्भवती थी, पानी पीने के लिए आई। जंगल का मामला तो था ही। उसने सिंह की गर्जना सुनी। सिंह की गर्जना सुन के तो अच्छे अच्छों के जो है होश गुम हो जाते हैं। हिरणी बेचारी घबरा गई। फिर तो अपनी जान बचाने की पड़ती है, कैसे जान बचाई जाए। उसने सोचा छलांग लगाई जाए नदी के पल्ली पार। हिरण जो छलांग लगाता है उतनी और कोई नहीं लगा पाता। उसने जोर से छलांग लगाई। ये गर्भवती थी, तो परिणाम ये हुआ, उस उथल पुथल में उसका गर्भस्राव हो गया, यानी बच्चा जल में गिर गया। और वो नदी के दूसरी पार एक झाड़ी में गिर गई, समाप्त हो गई। भरत जी इस दृश्य को देख रहे थे। उनके मन में बड़ी दया आई।
संतों का हृदय तो भाई दया से भरा रहता है। कोई अपराध भी करता है, कोई गलती भी करे तो भी उसके ऊपर वो दया कर देते हैं। ये जीव कहां जाएगा? उन्होंने देखा कि भाई बच्चा तो किसी भी योनि का हो, उसका आश्रय तो उसकी मां होती है, और देख रहे थे कि इसकी मां समाप्त हो गई। होनहार की बात, वो हिरणी का बच्चा जो जल में गिर गया था, जल के प्रवाह के साथ बहता बहता दूसरी पार जहां पर भरत जी जाप कर रहे थे वहां पर वो आ गया। भरत जी ने उस बच्चे को उठा लिया और अपने आश्रम में ले आए, ये कह करके कि तुम हमारे यहां सुखपूर्वक रहना। धीरे धीरे उनका भजन कम होता गया और उस हिरणी के बच्चे में ममता बढ़ती गई। अब तो उसका चिंतन ज्यादा होता था। वो भी अपने मुंह से कभी आसन पकड़ के उठा लाए, कभी लोटा पकड़ के उठा लाए, उनके पास में रख दे, तो इससे बड़े खुश होते थे। जैसे भाई माता पिता के आगे छोटा बच्चा तोतली भाषा में बोलता है, उनको अच्छा लगता है। जो बालक सुने तोतरी बाता, मुदित होए पितु और माता। तो वो तो बच्चे की तरह से ही लाड़ प्यार करते उससे। दिनों दिन ममता उसके प्रति बढ़ती गई। जब वो कुछ बड़ा हुआ, अपने यूथ के हिरण हिरणियों के साथ चला गया। बहुत देर हो गई, इंतजार करते करते लौट के आया नहीं। अब उनको चिंता होने लगी। चंद्रदेव से प्रार्थना कर रहे हैं, हे चंद्रदेव, जहां भी वो बालक रहे, आप अपनी शीतल किरणों से उसको सुख पहुंचाते रहे। मंगल कामना कर रहे हैं, उसको आशीर्वाद दे रहे हैं। होनहार की बात, उस हिरण के बच्चे के चिंतन में भरत जी का शरीर पूरा हो गया। भागवत में लिखा है, अंत काले यथा मति तथा गति। भाई अंतिम समय में जैसी मति होती है वैसी ही उसकी गति होती है। यद्यपि उन्होंने जीवन भर भजन किया था, लेकिन अंतिम समय हिरणी का जो स्मरण रहा, हिरण के बच्चे का, तो उसके अनुसार इनको हिरण योनि में जन्म मिला। भगवान की भक्ति अमोघ है, ये कभी खाली नहीं जाती है। सबसे ज्यादा भाग्यशाली तो देखो ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो बैठे हुए भगवान की भक्ति कर रहे इतनी छोटी अवस्था से। ये भले ही न समझें इसके महत्व को, लेकिन ये खाली नहीं जा सकता इसका प्रभाव। अब ये शुभाएं हैं, ये इनको अच्छी शिक्षा देती हैं, ये भी पुण्य की भागीदार है, इनका भाग्य खुल गया। पैसा धेला ही लोग बड़ी उपलब्धि समझते हैं, लेकिन इतने बच्चों को जो अच्छे मार्ग पर लगाया जा रहा है, अच्छी शिक्षाएं देती है, तो ये तो पैसे से हजारों गुना लाभ की बात है। इनको भी लाभ है और ये प्रेरणा देती है, ऐसे कार्य पर मार्ग पर लगाती हैं, इनको भी लाभ है। हां, तो प्रसंग ये था, अन्य जितने भी धन हैं जीवन भर आदमी कमाता है, पैसा धेला, सोना चांदी, नाम कमाता है, मकान बनाता है, जमीन जायदाद खरीदता है, ये सारी संपत्ति
मरने के बाद में यहीं रखी रह जाती है, कुछ साथ में नहीं जाता है। परंतु भगवान की कृपा से भक्ति करने का जो मौका मिलता है, भगवान का नाम ले रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, सत्संग में बैठे हुए हैं, तो ये जो धन है वो मरने के बाद भी प्राप्त होता है। प्रमाण देखो इसी से। ये जो हम कथा सुना रहे हैं, क्यों सुना रहे हैं? ये बताने के लिए। देखो, ये भक्ति रूपी धन का कभी नाश नहीं होता है। हिरण योनि तो मिली, लेकिन आत्मा तो वही थी। शरीर भले ही कोई भी हो गया, ये तो शरीर एक वस्त्र की तरह से समझो। कभी जर्सी पहन ली तो कभी काले रंग का पहन लिया, तो कभी पीले रंग का पहन लिया, लेकिन पहनने वाला तो वही है। तो हमको ये जो शरीर मिला हुआ है, इसके अंदर जो आत्मा है वो तो वही है। उनको ये बात याद बनी रही भक्ति के प्रभाव से कि मैं पहले चक्रवर्ती सम्राट था, हिरण की आसक्ति के कारण से मुझे हिरण योनि में जन्म लेना पड़ा। ये उनका विवेक बना रहा। अब तो उनका मन एक क्षण के लिए भी कहीं दूसरी जगह जाता ही नहीं था। उस स्थान को छोड़ करके पहुंच गए वहीं पुलहाश्रम, गंडकी नदी के किनारे, जहां से उनकी साधना छूटी थी। शरीर भले ही हिरण का था, लेकिन भगवान का जाप करते रहते थे जैसे कि पहले करते थे। शरीर के अनुसार खाने पीने को घास, सूखी पत्ती आदि जो कुछ मिल जाए खा लिया करते, और उसी गंडकी नदी का पानी पी लेते थे। इस तरह से कुछ महीने तक साधना करने के बाद इनका जो हिरण योनि का भोग था वो समाप्त हो गया। अब इनका जन्म अंगिरा गोत्र के ब्राह्मण के यहां पर हुआ। ये बड़े कर्मकांडी ब्राह्मण थे। यज्ञ अनुष्ठान, हवन आदि में इनकी बहुत ज्यादा रुचि थी। इन्होंने सोचा मैं भी अपने बेटे को कर्मकांड में दक्ष बना दूं, होशियार बना दूं। तो कर्मकांड की जब शिक्षा होती है तो सबसे पहले गायत्री मंत्र सिखाया जाता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये गायत्री मंत्र। उनकी बुद्धि इतनी कुशाग्र थी, उनको 3 जन्म की याद थी कि पहले जन्म में हम चक्रवर्ती सम्राट भरत थे। हिरण की आसक्ति के कारण से हमको हिरण योनि में जन्म लेना पड़ा, और वो भोग समाप्त हो गया तो अंगिरा गोत्र के ऋषि के यहां पर जन्म हुआ है। तीनों जन्म का ब्यौरा उनको पूरा पूरा याद था। अब वो अपने स्वरूप को छिपाए रहते थे। हम लोग छिपाते हैं, वो छिपाते थे। अच्छे संत जो होते हैं हमेशा अपने को छिपाते हैं। पागल की तरह से, बहरे गूंगे अंधे की तरह से सब व्यवहार करते। इधर पिताजी ने सिखाना चाहा, याद सब कुछ था, लेकिन उनको तो नाटक करना। वो चाहते थे कि अब हमारे में मन का लगाव न रहे, न हमारा किसी में मन का लगाव रहे, क्योंकि मन का लगाव बड़ा बंधन का कारण है। उस हिरण के बच्चे में लगाव हो गया तो देखो हिरण योनि लेनी पड़ी। तो उनको अच्छी तरह से ये ज्ञान था।
बहरे गूंगे की तरह से इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं। गायत्री मंत्र पूछा तो कभी तो बीच में भूलने का नाटक कर जाए, कभी शुरू में भूल जाए, कभी आखिर में। ऐसा नाटक करते थे, ऐसा नहीं भूल जाते थे, नाटक करते थे ऐसा। तो इनके पिता ने इनको मूर्ख समझ करके, बड़ा मूर्ख है, जड़ है, उसका नाम रख दिया जड़ भरत। इनका चर्म देह था। चर्म देह किसको कहते हैं? जिस शरीर से भगवान की प्राप्ति मिल जाए और उसके बाद में दोबारा जन्म न मिल लेना पड़े, वो चर्म देह कहा जाता है। तो उसकी पहचान क्या होती है? उसको प्राणी मात्र में भगवत दर्शन होता है। नवयोगेश्वर संवाद में आता है, उत्तम श्रेणी के भक्त का लक्षण होता है कि वो सब प्राणियों में भगवान को देखता है, इसलिए उसका किसी से द्रोह नहीं होता। सूरदास जी ने भी ये कहा है, अब हो कासों बैर करो, कहत पुकारत हो हरितोषो, घट घट हो बिहरो। हमारे प्रभु सबके अंदर विद्यमान है, तो हम बैर किससे करें? इसके अंदर भी भगवान है, इसके अंदर भी भगवान है। अगर हम इनसे बैर करते हैं तो वो बैर तो भगवान से ही हुआ, क्योंकि वो सबके अंदर विद्यमान है। यह दृष्टि हो जाती है। हां, तो ये प्राणी मात्र में भगवान को देखते थे। कोई चींटी आ गई तो उसमें कहीं दब जन जाए, दया उमड़ आई, बच के चल रहे। तो जहां भगवत दृष्टि होती है, वो फिर किसी को कष्ट देना नहीं चाहता। इतने निर्हम थे, कोई भी इनको काम बता दे उसका काम कर देते। अपरिचित व्यक्ति ने कह दिया भाई ये काम कर दो, उसका काम कर दिया। किसी ने खाने को दे दिया, उसका खा लिया। अपना कुछ समझते ही नहीं थे। इनकी जो भाभियां थीं, उनको ये अच्छा नहीं लगता था। स्त्रियों का विचार सीमित कुछ होता भी है, संकीर्ण होता है। तो अपने पतियों से कहती, तुम्हारे भाई बड़े विचित्र हैं, अरे दुनिया भर की बेगार करते रहते हैं, क्या जरूरत है? हमारे घर में काम की कोई कमी थोड़ी है। घर में काम करें, यहीं पर खाएं, क्या जरूरत है किसी के यहां मांग मांग के खाएं, किसी के दरवाजे पे जाएं। उनको अपनी नक कट्टी लगती थी, और इनकी इतनी ऊंची थी कि इनमें भेदभाव था ही नहीं, परायेपन का कोई बात ही नहीं। भाइयों ने कहा, अरे भाई देख, खेत में एक ऊंचा सा टीला है, ये फावड़ा ले जा और उसको बराबर कर देना। फावड़ा लेके चले गए, और जो ऊंचा सा टीला था उसको खोदते गए, इतना खोद दिया कि वहां पर गहरा गड्ढा हो गया और दूसरी जगह पर मिट्टी का ढेर हो गया। भाइयों ने आकर के देखा, अरे ये तो बड़ा मूर्ख है, इतनी मेहनत की और बेकार गई सब मेहनत। फिर उसका, अच्छा चल तू ये छोड़ मेहनत का काम, फसल पक के तैयार हो गई है, अब तू उसकी रखवाली कर लिया कर। रखवाली पे भेज दिया, वहां पे चले गए। देखो भक्त का हृदय कितना दया से भीगा रहता है। गाय चरने के लिए आती तो दया उमड़ाई के देखो ये बेचारी पेट में ही तो खा रही है, बाजार में बेचने तो जा नहीं रही। उनको हटाते ही नहीं थे। चिड़िया चुग रही हैं कि दूसरे के खेत में जाएंगी तो कोई मारेगा, चुगने दो, पेट में ही तो खा रही है। राम जी की चिड़ैया, राम जी को खेत और खाओ चिड़ैया भर भर पेट, हटाने का कोई काम ही नहीं।
इधर गाय चर रही हैं, इधर चिड़िया चुग रही हैं। भाई देखने के लिए चले आए। देखते ही एकदम आग बबूला हो गए। अरे नालायक, तेरे को यह फसल उजाड़ने के लिए रखा है कि तू फसल की रखवाली के लिए है? यहां गाय चल रही है, चिड़िया चुग रही है, तू इनको हटा भी नहीं रहा है। निकल जाए यहां से, नालायक कहीं का, उजाड़ने के लिए लगा हुआ है। मन में बड़े खुश हुए जड़ भरत जी, सहज में ही पीछा छूट गया। ऐसा नाटक किया कि बस अपने आप निकाल बार कर दिया। लेकिन ये तो भाई सच्चे महापुरुष थे, और इनके मन में कोई भेदभाव था ही नहीं, कोई अहमता नहीं, कोई ममता नहीं। जो मिल गया सो खा लिए। एक बार की बात है, एक डाकुओं का सरदार था। लूटपाट करके खूब धन इकट्ठा किया उसने। सुंदर स्त्री भी थी घर में, लेकिन होनहार की बात कोई संतान नहीं थी। लोगों ने इनको सलाह दी कि तुम देवी के लिए नरबलि चढ़ाओ। नरबलि आदमी को काट के चढ़ा दिया जाता था, उसका सिर उसके सामने काटा जाता था और देवी उसका खून पीती, तो इससे देवी प्रसन्न होकर के तुमको पुत्र देगी। अब ये बात आई कि भाई नरबलि किसकी चढ़ाई जाए? जिसकी चढ़ाई जाए वो हिष्ट पुष्ट होना चाहिए, कोई अंग उसका कटा फटा नहीं हो, स्वस्थ हो। तो उनके जो सेवक थे खोज में चल दिए। ये जड़ भरत जी उनको दिखाई दिए, बड़ा मोटा ताजा शरीर। दूर से ही देख के बोले, ओ ये बढ़िया रहेगा, इसका खून पी के देवी एकदम खुश हो जाएंगी, हमारे महाराज के लिए वरदान देंगी, पुत्र हो जाएगा। पकड़ लाए। जिसकी बलि चढ़ाई जाती है उसको पहले इत्र फुलेल आदि से खूब स्नान कराया जाता है, अच्छे वस्त्र पहनाए जाते हैं और खूब खिलाया जाता है, चाहे जो कुछ खाए। अब सोचो किसी को पता लग जाए कि अब इसका गला कटने वाला है, थोड़ी देर में भूख प्यास तो उसकी वैसे ही चली जाती है, लेकिन इनको कोई भय नहीं था। खूब खिलाया, खाते गए खाते गए, और फिर उनको गाजे बाजे के साथ में देवी के सामने ले गए उनका सिर काटने के लिए। बड़े मस्त थे, उनको कोई चिंता ही नहीं। देवी के सामने खड़ा कर दिया और अब तलवार निकाली, मंत्र पढ़ करके जैसे उनका सिर काटने के लिए तलवार उठाई, देवी का शरीर एकदम जलने लग गया मूर्ति में से। क्योंकि तो जानती है भक्त है भगवान के, और ये लोग जो है अपराध करने जा रहे हैं। भक्त का अपराध तो बहुत बड़ी बात होती है। और तो देवी मूर्ति में से प्रकट हो गई। और इतना रोष के तलवार लेकर के उसका सिर काट दिया। उस सरदार का सिर काट दिया और जितने उनके सहयोगी थे सबके सिर काट दिए। और फिर भी गुस्सा शांत नहीं हुआ। कटे हुए सिर में एक ठोकर मारे, वो इधर जाए उधर जाए, ऐसे जो है खेलने लगी। लेकिन क्रोध के मारे आंखों से आग बरस रही। जब वो जड़ भरत जी के पास में आई तो वहां उनका गुस्सा शांत हो गया। उनको उठा लिया और जैसे मां बेटे से प्यार करती है ऐसे उनसे प्यार करने लगी। अनेक प्रकार के आशीर्वाद दिए। आशीर्वाद देके वो चली गई।
भागवत ने एक बड़ा सुंदर वाक्य लिखा है इसी प्रसंग में, एवं एव महद अभिचाराति क्रम कार्सेन आत्मने फलति। महापुरुषों के ऊपर अगर कोई अभिचार प्रयोग किया जाए, घात चलाना, यह अभिचार प्रयोग है, तो उनका कुछ नहीं बिगड़ता है। कार्सेन माने संपूर्ण रूप से, आत्मने फलति अपने ही ऊपर वो घटित होता है। देखो इसका उदाहरण दे रहे हैं तुमको प्रत्यक्ष, इसी स्थान की बात है। यही नीम का पेड़ गवाह है और लगभग 40-45 साल हो गए होंगे, और आंखों देखे गवाह देखो ये बैठे हुए हैं। इनका नाम हमारे यहां कृपा सिंधु रखा था ये, और उस समय यहां बड़े धूम से कीर्तन होता था, नाचते हुए बहुत जोर से, रास मंडल था एक, ये कीर्तन हो रहा था, रात्रि का समय था, 30-40 आदमी नाचते थे इस समय, बड़े धुआंधार उससे। तो वहां पर महाराज जी के लिए एक घात आई, इन सब लोगों ने देखा था। ये सर्प की आकृति में एकदम आग चली आ रही है। यहां कीर्तन हो रहा था और वो मंडराती रही इस तरह से। कहो भाई 15-20 मिनट तो रही होगी, हैं? देखी थी ना तुमने? इनकी आंखों देखी हुई बात है ये, वही हम बता रहे 40-45 साल पहली बात है। तो वो मंडराती रही और यहां कीर्तन होता रहा धूम से, किसी को कुछ नहीं हुआ। और फिर जिस व्यक्ति ने किया था वहां पर खून की उल्टी होने लग गई उसको नीचे, यानी ये समझो चले गए वहां उस स्थान पे, देखा आदमी तो नहीं रहे वो, लेकिन खून ही खून दिखाई दिया। ये कितनी सही बात है भागवत में जो लिखी है, एवं एव महद अविचाराति क्रमः कार्सेन आत्मने फलति। कार्सेन माने संपूर्ण रूप से वो अपने ऊपर घटित होती है। महापुरुषों का कुछ नहीं बिगड़ता है। महापुरुषों के प्रति कोई ऐसा अविचार प्रयोग करना भी नहीं चाहिए। उसी समय कुछ दिन पहले हमारे घर पर भी आई थी, कीर्तन हो रहा था, महाराज जी की कृपा से कीर्तन होता था। फिर राधाकांत जो है इनके घर पर भी हुई, वो भी सबने देखा था, आग मंडरा रही थी। जब दोनों गए कुछ नहीं हुआ, तब पता लगा कि भाई उस व्यक्ति ने कहा कि भाई ये बाबा जी कुछ नहीं होने देता है बाबान के लिए, जबकि वो इन सब चीजों को कुछ जानते ही नहीं। फिर बोले अच्छा तो उसके ऊपर किया जाए, उनके ऊपर। यहां पर ये तो सबने देखा, यहां पर जो आग मंडराते हुए 30-40 आदमी थे, नाच रहे खूब धुआंधार, और किसी से कुछ नहीं, और आकर के आखिर में उसका परिणाम यह हुआ कि वो खुद ही जो है विदा हो गए। ये कितनी बात सत्य है। हमने इसलिए बताया कि ये आंखों देखे गवाह हैं, वहां की ये जो है समय इन्होंने खुद देखा था, ये इनको देख के हमको याद आ गई। तो महापुरुषों के प्रति जो भक्त हैं उनके प्रति कभी अविचार प्रयोग करना नहीं चाहिए। करेगा तो वही करने वाला ही मारा जाएगा, नुकसान उसी का होता है। भगवान के जो आश्रित रहने वाले हैं उनका कोई बाल बांका न कर पाया, न कर सकेगा, न किया। लेकिन आश्रय पक्का होना चाहिए, आश्रय सच्चा होना चाहिए।
ये चीज आ जाए तो बस बेड़ा पार है। हां, तो ये उनके जीवन की एक चमत्कार की बात बताई। एक बार की बात है, राजा रहुगण जा रहे थे सत्संग के उद्देश्य से पालकी में बैठ करके। इक्षुमती नाम की नदी को जब पार करने को हुए तो उनको एक कहार की जरूरत पड़ी। कहार मतलब पालकी ढोने वाला, एक और चाहिए था। उनके सेवक चल दिए खोज में। होनहार की बात, ये जड़ भरत जी दिखाई दे गए। उनको देख के सोचा कि बड़ा मोटा ताजा है, ये बढ़िया रहेगा, पालकी उठाएगा भी, गधे की तरह से बोझ भी ढोएगा और बैल की तरह से चलेगा भी खूब तेज। पकड़ लाए और उनको पालकी में जोत दिया। पालकी उठा के चलने लग गए। महापुरुषों में देहाध्यास तो होता ही नहीं है। इतने बड़े महापुरुष और पालकी उठा के चल रहे। नहीं तो कह देते, अरे ये कैसा जो है, इसको साधु का समझता नहीं है, साधु को क्या समझ लिया इसने, साधु इसके लिए क्या है। लेकिन वो इतने निर्हम, पालकी उठा के चले जा रहे। लेकिन स्वभाव तो भाई संतों का अलग ही होता है। आगे चल रहे, कुछ चींटियां मिली तो सोचा कि अरे चींटी पे पाम पड़ेगा, कुलछ जाएगी, कितना कष्ट होगा। जैसे भाई समझो हमारे ऊपर कोई हाथी पाम रख दे तो कुल बुला जाएंगे, हैं? तो इसी तरह से समझ लो चींटी के लिए तो हम ही लोग आती हैं। अब ये सोच के कि इसको भाई कष्ट होगा, दब न जाए, तो उन्होंने छलांग लगाई तो पालकी डगमगाई। राजा ने कहा, हे ओढ़ार साधुवती क्रमत किमित उह्यते यानमति। अरे ढंग से चलो, ये पालकी कैसे गड़बड़ा रही है। और शांत रह आए, कोई उत्तर नहीं दिया। लेकिन उनके जो साथ के दूसरे जो सेवक थे वो तो इतना सुनते ही घबरा गए। बोले, महाराज ये जो नया नया आया है, सरकार यही गड़बड़ कर रहा है, हम तो इसके साथ नहीं चल सकते। गड़बड़ी ये करता है और नाम हमारा लग रहा है। राजा ने सोचा कि भाई हमारे सेवक ठीक कह रहे, इसको कुछ दंड देना चाहिए। अगर नहीं दंड दिया गया तो बाकी के लोग जो है उनमें एक सांसर्गिक दोष आ जाएगा। सांसर्गिक दोष क्या होता है? जो संग से उत्पन्न होता है। अब जैसे मान लो यहां पर इतने ये बच्चे हैं और ये शुभा जी इनका सबका देख रेख करती हैं। कोई एक दो लड़के दिन भर गायब रहे आए और उनसे कुछ रखें, चलो आ गए, कोई बात नहीं। और दो चार लड़के ऐसे हैं, उनसे अगर थोड़े भी लेट हो गए, कहीं भी हो गए, तो उनकी पिटाई कर दी जाए। बाहर क्यों गए, कैसे गए तुम? तो उससे क्या होगा कि इन बच्चों के मन में एक विद्रोह की भावना आएगी। वो गया, उससे तो कुछ नहीं कहा और हमको जाकर के एकदम पीट रही हैं। इसको कहते हैं सांसर्गिक दोष। संग के कारण ये उत्पन्न हुआ देख करके। तो राजा ने सोचा कि भाई अगर इससे कुछ नहीं कहा गया तो हमारे अन्य जितने भी सेवक हैं उनके अंदर भी ये दोष आ जाएगा, इसलिए दंड देना तो जरूरी है। आगे चले, दूसरी बार उनको कुछ चींटियां मिली, ज्यादा बीच में उन्हें लंबी छलांग लगाई। अब की बार क्या हुआ, उस पालकी का डांडा, वो जो डंडा सा होता है, वो राजा साहब की नाक में लगा। अब तो एकदम तिल मिला गई।
फिर अपने गुस्से को पिया। अब तो करना ठीक नहीं है। बोले भाई तुम बहुत दूर से चले आ रहे हो, थक गए होगे ना, और बहुत दुबले पतले हो, जो कि सबसे ज्यादा हिष्ट पुष्ट वही थे, और यहां से दरवाजा इतनी दूर से चले, बहुत दूर से चले आ रहे हो, व्यंग कसने लगे। वो समझ रहे थे, लेकिन चुपचाप सुनते रहे और बोले कुछ नहीं। अब होनहार की बात तीसरी बार फिर जब उनको चींटियां दिखाई दी तो अब कि उन्होंने लंबी छलांग लगाई, और हुआ ये कि पालकी एकदम उलटने की स्थिति में आई। अब तो राजा साहब गिरने के हुए, अब उनसे नहीं रहा गया। अरे किमिदम मरे, तुम जीवन मृतो, तू जीते हुए मुर्दा है, होश नहीं है तुझे? तुझे पता है मैं कौन हूं? अपने स्वामी की अवहेलना कर रहा है। जब तक तुझे यमराज की तरह से कठोर दंड नहीं दिया जाएगा तू सुधरने का नहीं है। बड़ी फटकार लगाई जोर से। अब उनको थोड़ी दया आ गई। वो बेइज्जती कर रहे हैं, लेकिन इनको दया आई। दया क्या आई कि ये राजा जा रहा है सत्संग के लिए। ऋषि लोग इसे अधिकारी न समझ करके इसको उपदेश नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें अहंकार कूट कूट के भरा हुआ है, और जब तक इसका अहंकार दूर नहीं होगा तब तक ये अधिकारी नहीं बनेगा। चलो पहले मैं इसको अधिकारी बना देता। अब उन्होंने दया करके मुस्कुराते हुए, वो तो बेइज्जती कर रहे हैं, बड़े मनोवैज्ञानिक ढंग से उन्होंने कहा, यह ढंग हम सबको सीखना चाहिए। हम सब चाहते हैं कि हमारी बात मानी जाए। माता पिता चाहते हैं बच्चे हमारी बात माने, सब बड़े बूढ़े चाहते हैं कि हमारी बात मानी जाए, मास्टरें चाहते हैं बच्चे हमारी बात माने, गुरु लोग चाहते हैं कि शिष्य हमारी बात माने, सास चाहती है बहू हमारी बात माने। लेकिन उसका एक मनोवैज्ञानिक तरीका बता रहे हैं कि तुम्हारी बात कैसे मान ली जाए। पहली बात जिसको आप उपदेश देने जा रहे हैं, जिसका सुधार चाहते हैं, उसकी बात को एकदम काटो नहीं, उसको फटकारो मत। प्रशंसा भाई सबको बड़ी अच्छी लगती है। प्रशंसा की बात सुनकर के तो फिर तुम्हारी सब बातें वो सुनना चाहेगा, और अगर शुरू में ही तुमने फटकारना शुरू कर दिया तो इस कान से सुनेगा, दूसरे कान से निकाल देगा। अगर आप ज्यादा पावरफुल हैं तो आपके सामने बोलेगा नहीं बस, लेकिन भीतर उसको कोई असर नहीं होगा, उसका चीकना गला बना रहेगा। बोले पहले उसकी इस बात का समर्थन कर दो और फिर उसके बाद अपनी बात कहना शुरू करो। जड़ भरत जी ने कहा, व्यक्तम ते अविप्रलब्धम। भाई तुमने जो बात कही है बिल्कुल ठीक बात है, इसमें कोई बनावट की बात नहीं है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो तो। लेकिन अब अपनी बात कहना शुरू किया। रास्ता होता है तो चलने वाले को होता है, भार उठाने वाले को हुआ करता है। भूख प्यास, मोटा ताजा, मोटा पतला, रति मन्यु क्रोध अहंकार, ये जितनी भी चीजें हैं, देहेन जातस्य में न संति, ये तो देह के धर्म हुआ करते हैं, मुझ आत्मा के धर्म नहीं है।
ये आत्मा तो इससे अलग है। जो तुमने कहा था कि भाई तुम जीते हुए मुर्दे हो, यह भी बात तुम्हारी सही है, क्योंकि जिस किसी ने जन्म लिया है, चाहे तुम हो या हम हैं, उसकी मृत्यु तो निश्चित रूप से होनी ही है। इसलिए सभी प्राणी जीते हुए मुर्दे हैं। ऐसा सटीक उत्तर दिया, कोई जवाब नहीं बना। फिर कहा भाई देखो, जो तुमने कहा था कि तुम अपने स्वामी की अवहेलना कर रहे हो, क्या तुम बता सकते हो कि इस जन्म से पहले तुम स्वामी थे या इसके बाद में भी तुम ही रहोगे? जहां तक स्वामी तो एक ईश्वरी है, जो किसी भी जन्म में कहीं भी जीव चला जाए वहां पर उसका नियंता रहता है, वहीं भी उसकी मदद करता है, सहायता करता है। जो तुम कह रहे हो कि तुम्हारा जब तक इलाज नहीं होगा, प्रमत्त की तरह से तुम व्यवहार कर रहे हो, प्रमत्त पागल की तरह से, तो पागल के ऊपर कोई शिक्षाओं का असर नहीं होता है। इसलिए पिष्ट पेषण करने से, पिसे हुए को पीसने से क्या फायदा है। अब जब ऐसी बातें, अकाट्य बातें जब सुनी, अब तो त्वरया अवरुह्य शीर्षा पाद मूलम उपश्रिता, अब तो उनका नशा उतर गया, पालकी से उतरकर और उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम करने लगे, लेट गए। क्षमापयन विगत स्मय इदम आह, क्षमा मांगने लगे और बोले, प्रभु आप कौन हैं, आपका क्या परिचय है? जो अपने स्वरूप को आप छिपाए हुए हैं। मैंने इतना तिरस्कार किया, लेकिन आपके लिए कोई इसका एक रेख भी चिंता की नहीं रही। आप सच में महापुरुष हैं। आप दत्तात्रेय हैं या अगस्त्य मुनि हैं या च्यवन है, कौन है आखिर जो अपने स्वरूप को छिपाए हुए? उन्होंने कहा, मुझे देवराज इंद्र के वज्र से भी भय नहीं है, मुझे शिव जी के त्रिशूल से भी भय नहीं है, बस भय है तो केवल एक महापुरुषों के अपराध से। आप निश्चित रूप से महापुरुष हैं, मेरे द्वारा आपका अपराध हुआ है, आप क्षमा करें। लेकिन अभी आपने ये जो कहा था कि ये जो संसार का व्यवहार है ये मिथ्या है, सत्य तो एकमात्र पारमार्थिक सत्ता ही है, हम कैसे मान लें कि ये व्यवहार मिथ्या है? राजा होने के नाते हमको युद्ध भी करना होता है और उसमें थकान भी होती है, इंद्रियां श्रमित होती हैं। इंद्रियों से ऊपर मन है, मन से ऊपर आत्मा है, बुद्धि है, और बुद्धि से आगे आत्मा है, तो असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा उसके ऊपर। जैसे किसी बटरोई को, पतीली को आग के ऊपर रख दिया जाए तो आग की गर्मी से उसका तला गर्म हुआ पहले, और उसमें रखा हुआ जो पानी है वो पहले वो गर्म हुआ तले की गर्मी से, और फिर उस पानी की गर्मी से दाल या चावल जो कुछ हम पकाते हैं वहां पर ऊष्मा पहुंची, वो सिद्ध हो गए। यानी आग से ऊष्मा पहुंची उसकी तली में, तले से पहुंची जल में, और जल से फिर दाल चावल आदि वहां तक हुई। तो इसी तरह से इंद्रियों के द्वारा जो श्रम हुआ उसका असर पड़ा मन के ऊपर, मन से आगे बुद्धि है और बुद्धि से आगे आत्मा है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि देखो भाई ये तो आत्मा रखी हुई है और ये शरीर रखा हुआ है। आत्मा बिना शरीर के नहीं रह सकती है और आत्मा के बिना शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है। दोनों का एक दूसरे से अन्योन्याश्रय संबंध है। शरीर में अगर आत्मा नहीं रहे तो कहेंगे तो मिट्टी है, इसमें कुछ नहीं है।
और आत्मा को कहें भाई ये रखी हुई है, बिना शरीर के आत्मा रह नहीं सकती। तो ये जो संसार का जो व्यवहार है वो तो भाई स्वप्न की तरह से है। जैसे हम स्वप्न देख रहे हैं, स्वप्न देखते देखते एक सांप आया, पांव में लिपट गया, चीखने लगते हैं अरे बचाओ बचाओ। पास में सोने वाला उसका एकदम बड़बड़ा के उठा, बोले क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। उसकी आंखें खुली, अरे हम तो यहां चारपाई पे हैं, हम तो स्वप्न देख रहे थे कि सांप लिपट गया था। यानी उस समय जो स्वप्न देख रहे थे वो बिल्कुल सच की तरह से दिखाई दे रहा था कि सर्प आया, उसने फन उठाया और अब हमको काटने को है, ये सब एकदम सच की तरह से दिखाई दे रहा था। आंख खुलने पर वो सारा दृश्य गायब हो गया। बोले ये जगत का जो व्यवहार है, संसार का व्यवहार है, बोले बिल्कुल स्वप्न की तरह से ही है। जैसे आंख खुलने पर वो स्वप्न के जितनी भी चीज देख रही हो सब झूठी हो गई, इसी तरह से ये संसार के जो भी संबंध हैं ये झूठे हैं। इसी को माया कहा जाता है। मां माने नहीं, या माने जो कुछ दिखाई दे रहा है वो उसका असली स्वरूप नहीं है। असली है हमारे हितैषी, हमारे सब कुछ रक्षक हैं, भगवान है। भगवान को छोड़ करके जिन वस्तुओं को हमने अपना मान लिया है, ये मेरी स्त्री है, ये मेरा बेटा है, ये मेरे भाई है, ये मेरे अमुक अमुक हैं, ये मेरा पैसा है, ये मेरा मकान है। बोले भगवान के अलावा जिन वस्तुओं को हमने अपना मान रखा है, बोले यही माया है। तो उन्होंने इस तरह से जब उनको ज्ञान दिया, अब उन्होंने विचार किया कि भाई असली सुधार बिना फटकार के नहीं होता है। जो गुरुओं की फटकार नहीं सह सकते, बड़ों की इस फटकार नहीं सह सकते, समझ लो उनकी गलतियां हमेशा बनी रहेंगी, वो कभी दूर हो नहीं सकती। जो लोग फटकार से घबराते हैं कि भाई वो फटकार पड़ेगी, ये होगा, तो समझ लो उनका सुधार कभी हो नहीं सकता है। गुरुजनों की फटकार को तो एक वरदान समझना चाहिए, एक सौभाग्य समझना चाहिए। कभी बताएंगे राजा बलि ने जब उनको भगवान उनके दरवाजे पर 3 पग भूमि मांगने को गए थे, संकल्प कर दिया, एक चरण फिर विराट रूप धारण कर लिया, एक चरण से सारी पृथ्वी को नाप लिया, दूसरे चरण से स्वर्ग आदि को नाप लिया और फिर उनको वरुण पाश में बांध दिया। हाहाकार मच गया। उन्होंने कहा था कि देखो हे प्रभु, गुरुजनों का जो दंड होता है वो जिसको दंड देते हैं उसमें उस जीव का सौभाग्य छिपा हुआ है, और ये दंड माता पिता नहीं दे सकते हैं आसक्ति के कारण से। गुरुजनों के द्वारा दिया हुआ दंड उसके कल्याण का हेतु होता है। उनके दंड से उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अब जड़भरत जी ने समझ लिया कि अब राजा के अंदर जिज्ञासा आ गई है, अब ये हमारी बात को सह लेगा, फटकार को सह लेगा। अब उन्होंने फटकारना शुरू किया। अकोविद कोविद वाद वादांस्यथो, अरे तू बड़ा मूर्ख है, बुद्धिमानों की सी बातें तू कर रहा है।
लेकिन बुद्धिमानों की सी बातें करने से कोई बुद्धिमान नहीं हो जाता है। हम बहुत से श्लोकों को याद कर लें, शास्त्र की बात कहें, लेकिन फिर भी हम खोक लेंगे, उससे हम ज्ञानी नहीं हो जाएंगे। खूब सदाचार की बातें कर रहे हैं, दूसरे की वस्तु नहीं लेनी चाहिए, लेकिन निगाह बची और एकदम हड़प लिया। तो उससे वो जो जब क्रिया में हमारे नहीं है वो सदाचार, तो हम कितनी भी बातें करें वो खोखला ज्ञान है। शास्त्राणि अधीत्यापि भवन्ति मूर्खा यस्तु क्रियावान सएव पंडितः। शास्त्रों को पढ़ करके बहुत से श्लोक याद करके भी मूर्ख के मूर्ख रह जाते हैं। सच्चा ज्ञानी, सच्चा पंडित वो है यस्तु क्रियावान, वो आदर्श जो कह रहे हैं अगर उसकी क्रिया में है तो वो सच्चा ज्ञानी है, सच्चा पंडित है। और नहीं तो इतने श्लोकों को, इन सब चीजों को याद करके भी हम मूर्ख के मूर्ख ही। उन्होंने बताया कि देखो, वासुदेव भगवान ही एकमात्र जिज्ञास्य है, वही परम तत्व है। उन भगवान का ज्ञान हो जाए, उनको समझ लिया जाए तो समझ लो सब कुछ समझ लिया। वो कैसे हैं? ज्ञानम विशुद्धम परमार्थमेकम त्वद्बहिर्ब्रह्म सत्यम प्रत्यक प्रशांतम भगवत शब्द संज्ञम यद वासुदेवम कवयो वदंती। वो भगवान भीतर बाहर के ज्ञान से रहित हैं, विशुद्ध ज्ञान स्वरूप है। और उन्हीं को परमात्मा कहा जाता है, उन्हीं को वासुदेव भगवान कहते हैं। वही ब्रह्म है, ज्ञानियों के लिए वो ब्रह्म है, भक्तों के लिए वो भगवान है, और संसार के लिए वो परमात्मा है। फिर उनके मन में एक जिज्ञासा हुई, राजा रहुगण की। बोले महाराज, ये वासुदेव भगवान श्री कृष्ण जो हैं, जिनको भगवान भी कहा जाता है, जिनको ब्रह्म भी कहा जाता है, जिनको परमात्मा भी कहा जाता है, बोले इनकी प्राप्ति का उपाय क्या है? खूब तपस्या की जाए तो भगवान मिल जाएंगे? बोले नहीं, खंडन कर दिया। जड़भर जी बोले रहुगणई तपसा नयाति। राजन, इनको तपस्या के बल से कोई प्राप्त नहीं कर सकता, कहां तक तपस्या करें? न चेज्जया, यज्ञ आदि के द्वारा भी भगवान को कोई नहीं पा सकता है। तो क्या तपस्या करना, यज्ञ करना बेकार है? फिर किए क्यों जाए? बोले तपस्या और यज्ञ करने से ऐश्वर्य की वृद्धि हो जाएगी, धन की कभी तुम्हारी कमी नहीं रहेगी, तुम्हारा यश बढ़ जाएगा, लेकिन भगवान नहीं मिलेंगे। बोले अन्नदान तो सबसे बड़ा दान होता है, भूखे को भोजन खिला दिया। अन्नदान करने से, भूखे को खिलाने से तुम 100 को खिलाओगे, तुम्हारे 1000 को खिलाने की क्षमता आ जाएगी, लेकिन भगवान नहीं मिलेंगे। निर्वपणात् ग्रहाद्वा, बोले घर बार छोड़ करके बाबा जी बन जाओ, गृहस्थ बंदा नहीं। बोले बाबा जी बन जाओ तो भी नहीं मिलेंगे।
बाबा जी बन गए और इधर चिलम लगा रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, भांग चढ़ा रहे हैं। बोले ऐसे बाबा जी बनने से क्या फायदा। साधु का मतलब होता है साधनोति यति, साधु जो साधना करे। साधना कैसी? जिससे हमारा अहम दूर हो, और जिस साधन से हमारा अहम बढ़ रहा है, अरे हम साधु हैं, तो उससे तो हम उस गृहस्थी से भी नीचे चले गए। वो गृहस्थी ज्यादा अच्छा है जो टूटे फूटे दो नाम ले रहा है प्रभु के। वो अहंकार का बोझ तो नहीं लिए हुए, हम साधु हैं। बोले ग्रहाद वाह, घर में रहो या तुम साधु बन जाओ, उससे मतलब नहीं है। न छंद सा, बोले वेद तो भगवान का स्वरूप कहा गया है, वेद पढ़ने से तो जरूर मिल जाएंगे। बोले वेद पढ़ने से तुम्हारी वाणी सत्य हो जाएगी, जो तुम कुछ कहोगे वो सत्य हो जाएगा, तुम्हारा ललाट चमकने लगेगा, लेकिन भगवान नहीं मिलेंगे। न जलाग्नि सूर्य ही, जल अग्नि सूर्य इनकी उपासना करने से भी भगवान नहीं मिलेंगे। ऐश्वर्य की कमी नहीं रहेगी इन सब चीजों से। भगवान के मिलने का साधन क्या है? बोले एक साधन है, अगर तुमने वो कर लिया तो भले तुमने कोई साधन नहीं किया है, भगवान मिल जाएंगे। और अगर वो नहीं किया तो चाहे सब साधनों को करते रहो तो भगवान नहीं मिलेंगे। बोले महाराज वही बता दो बस। जड़ भरत जी बोले बिना महत पाद रजोभिषेकम, महापुरुषों की चरण रज का जब तक अभिषेक नहीं किया जाएगा, महापुरुषों की शरण में नहीं जाएंगे, जब तक हम महापुरुषों के सामने अपनी अहमता को रखे रहेंगे, जब तक उनकी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे। चरण रज का अभिषेक करने का भाव है कि उनकी चरण रज को माथे से लगाने का मतलब उनकी हर आज्ञा को शिरोधार्य करना, उनकी हर आज्ञा को मानना, उनके विपरीत न जाना, उनके अनुकूल संकल्प होना, उनकी शरण में रहना, ऐसे महापुरुषों के शरण में रहना, यह है उनकी चरण रज को धारण करने का भाव। अगर ये कर लिया तो समझ लो भगवान मिल जाएंगे, निश्चित रूप से मिल जाएंगे, कोई संदेह की बात नहीं है। अगर ये नहीं हुआ तो भले चाहे तुमने कितने भी साधन कर लिए हैं, लेकिन भगवान की प्राप्ति संभव नहीं है। पाप क्षय के महाराज जी बता रहे थे, कई साधन बताए। तपस्या करने से भी पाप नष्ट होते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करने से पाप नष्ट होते हैं, सत्य शौचाभ्याम यम नियम का पालन करने से पाप नष्ट होते हैं, सत्य का अनुसरण करने से, सत्य को स्वीकार करने से। हम लोग अपने अहमता के कारण से सत्य को स्वीकार नहीं करते हैं, उसको झुटलाने की कोशिश करते हैं, ये भूल जाते हैं कि सत्य भगवान का स्वरूप है। सत्य को हम स्वीकार नहीं करते हैं तो समझ लो हम भगवान का तिरस्कार कर रहे हैं। पवित्रता से भगवान पापों का क्षय होता है, शम दम का पालन करने से पापों का क्षय होता है। ये कठिन चीजें। फिर एक और बताए, सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणाः अघम धुन्वन्ति कार्सेन निहारमिव भास्कर। कुछ लोग केवल भगवान की शरण ग्रहण करके पापों का क्षय कर लेते हैं। यानी भगवान की शरण में जाने से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। निहार में भास्कर, जैसे सूर्य के उदय होने से अंधकार नष्ट हो जाता है, इसी तरह से भगवान की शरण ग्रहण करने से बोले सारे पाप समाप्त हो जाते, क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। आखिर में इससे भी और ज्यादा महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं और सबसे सरल है।
न तथा भगवान राजन पूयेत तप आदि भी यथा कृष्णार्पित तत्पुरुष निसेवया। बोले राजन, तपस्या आदि, तपस्या, यज्ञ, दान, पुण्य, तीर्थ आदि, इन सब के पुण्य कर्मों के करने से भी उतनी शुद्धि नहीं होती है जितनी कि कृष्णार्पित तत्पुरुष ने सेवया, जिसने अपने जीवन को कृष्ण के लिए अर्पित कर दिया है। ऐसे भक्तों की सेवा करने से, जिनका अपना कुछ भी नहीं है, सब कुछ श्री कृष्ण के लिए समर्पित है, ऐसे समर्पित संतों का, गुरुजनों का, भक्तों का, उनकी सेवा करने से, उनका अनुकरण करने से, उनकी आज्ञा शिरोधारी करने से, उनकी सेवा से जितनी जल्दी पापों का शमन होता है, क्षय होता है, उतनी और किसी साधन से संभव ही नहीं है। जिसके जीवन में सेवा आ गया, स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, वृद्ध हो, अरे गृहस्थी हो या साधु हो, जिसने सेवा धर्म को सीख लिया। सेवा कब होती है? जब हम अपनी अहमता को मिटा देंगे, अहमता को छोड़ करके, परहृत्य कर्तृत्व अहंकार को छोड़ करके जब कार्य करेंगे, वो सच्ची सेवा होगी। अहंकार को लेकर के जब चलते हैं, हम बड़े हैं, तो फिर हम सेवा के फल से वंचित रह जाते हैं। उसके लिए तो हमको ये करना ही पड़ेगा। छोटा छोटा कार्य करने में हम अपना गौरव समझें। हम लोग तो क्या चीज हैं। महाराज अम्बरीश जी थे, चक्रवर्ती सम्राट थे, हजारों नौकर नौकरानियां उनके यहां पर मौजूद थे, लेकिन सेवा का कार्य अपने हाथ से करते थे, उसमें अपना गौरव समझते थे। और हम लोग सेवा करने में अपनी नक्कटी समझते हैं। करेंगे भी तो ये देखेंगे कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा है हमारी सेवा को। अपना कार्य समझ के नहीं करते हैं, ये हमारा सौभाग्य है। ऐसे भाव से जब हम करेंगे तो उससे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान जितने सेवा से प्रसन्न होते हैं, उतने यज्ञ, तप, दान आदि ये जितने भी शुभ कर्म हैं, उनसे उतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि ऐसे महापुरुषों की सेवा से होते। और सेवा करने से, जैसे लोगों की आप सेवा करेंगे, अच्छे महापुरुषों की सेवा करेंगे, तो उनके सद्गुण आपके अंदर बिना प्रयास के आने लग जाएंगे। नीच की सेवा करेंगे तो उनके दोष अपने आप आपके अंदर आने लग जाएंगे। सेवा करे तो हमेशा सत्पुरुषों की करे। सत्पुरुषों की सेवा का जिसने व्रत ले लिया, उसके तो भगवान वश में हो जाते हैं। जय श्री राधे।